हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी पौष शुक्ल षष्ठी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य महातीर्थ के क्षेत्र में श्री गोमती नदी के तट पर बसे हुए पवित्र कान्यकुब्ज पिपरों के गांव कुर्सी गांव में पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी के गृह में श्री भगवती माता कैलासा देवी की दक्षिण कुक्षी से उनका पौष शुक्ल षष्ठी संवत 1975 में तदनुसार सन 1918 में 17-18 में महाराज जी का आविर्भाव शताब्दी महोत्सव हम लोगों ने मनाए। तो महाराज जी विराजमान थे, तब हम लोगों को पता नहीं था महाराज जी की जन्म तिथि क्या है। पर एक संयोग ऐसा बना कि महाराज जी के शरीर के भाई, उनसे हमारा संपर्क हो गया बड़ी छावनी में अयोध्या जी में, और मैंने उनको आग्रह किया तो वो वृंदावन आए। और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा कि हम किसी बात की हट कर लेते तो जैसे बाल हट को माता पिता पूरा करते हैं वैसे वो भी पूरा करते। तो हमने महाराज जी को हट ही कर ली। महाराज जी के शरीर के भाई थे, छोटे भाई। महाराज जी इनको आप श्री राम तारक मंत्र प्रदान करें, भगवत शरणागति प्रदान करें। त्रिपुंड लगाते थे, रुद्राक्ष माला पहनते थे, त्रिकाल संध्या कर, बहुत अच्छे पवित्र ब्राह्मण थे, छोटे भाई। श्री राम प्यारे त्रिपाठी नाम था उनका। मैंने कहा महाराज जी, अब उनकी तो इच्छा बहुत थी, लेकिन महाराज जी तो कहते थे श्री सुदामा दास जी से ले लो, वहाँ ले लो, वहाँ ले लो। हर्षण कुंज वाले महाराज जी का नाम लिया। अब बोले नहीं तो तुम्हारी तो बड़ी छावनी की कान्यकुब्जों की गद्दी है, वहीं से कंठी ले लो, हम नहीं देंगे। महाराज जी ने मना कर दिया। हमने चरण पकड़ लिए। मैंने कहा महाराज जी आप मेरी प्रार्थना, इसको उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। बहुत पीछे लगे तो महाराज ने कहा अच्छा पंडित जी तुम्हारी बात तो हम कभी टालते नहीं, जैसा कहो वैसा। हमको आता नहीं दीक्षा देना। हमने कहा वो सब हम करा देंगे, स्वस्ति वाचन संकल्प सब हम करा देंगे, आप तो केवल मंत्र सुना दीजिए। तो प्रसन्न हो गए, ठीक है मंत्र दे दिया। हमने पहले से सिखा पढ़ा के रखा था उनको। हमने कहा उनको गुरु जी का पूजन करके साष्टांग प्रणाम करके रो करके कहना बस गुरुदेव अब तो एक ही इच्छा है कि आपकी चरण रज इस सेवक के घर में पड़े, ऐसा कहना। फिर पीछे से हम लग जाएंगे, फिर हमको भी महाराज जी की प्राकट्य भूमि में महाराज जी के साथ जाने का अवसर प्राप्त हो जाए। पहले से योजना बनाई थी, उन्होंने मुझे वैसे ही रो करके कह दिया कि बस गुरुदेव अब तो आपकी चरण रज वहाँ कुर्सी गांव में पड़े। महाराज जी तुरंत बोले, पंडित जी ने पाठ पढ़ाया होगा। हमसे बोले तुम बहुत प्रपंची हो। हमने कहा महाराज जी बड़ी इच्छा है कि जिस पवित्र धरती पर हमारे गुरुदेव प्रकट हुए हैं उसकी रज हम माथे पर लगावें। अब तो मना थोड़ी है, चले जाओ। नहीं, फिर अगली बार वृंदावन से ही हम लोग महाराज जी के साथ ही कुर्सी गांव गए। तो उसी समय हमको पहली बार पता चला कि पौष शुक्ल षष्ठी महाराज जी के आविर्भाव की तिथि है। और वो बोले कि महाराज जी जब बनारस पढ़ने चले गए थे हम 2.5-3 साल के थे, तो हमने तो देखा ही नहीं उनको। महाराज जी जब पहुँचे महाराज जी गाँव, तो महाराज जी बोले कि जिस गांव में जन्म हुआ था इस शरीर का 68 वर्ष के बाद वहाँ आना हुआ। क्या कहा आप सोचो कैसा वैराग्य था उनका। 68 वर्ष के बाद महाराज जी अपने गांव गए। बोले पुराने दृश्य सब गायब हो गए, पुराने आदमी भी दिखाई नहीं पड़ते। पंडित जी के आग्रह से ये यात्रा हो गई। तो अब हम लोग आए तो संयोग में थे कि कभी हम भी उपस्थित हों और महाराज जी भी, तो महाराज जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो मलुक पीठ में थे, पौष शुक्ल षष्ठी आई तो महाराज जी का एक छोटा सा उत्सव मनाया। वेद विद्यालय भागवत विद्यालय के छात्र सब बैठ गए,
कुछ संत बैठ गए, महाराज जी को आसन पर बिठाया, हम लोग पूजन करने लगे। तो ये कह दिया था कि कोई कहना नहीं महाराज जी से कि आज आपका जन्मदिन है। तो पूजन जब हो गया तो महाराज जी बोले आज किस उपलक्ष्य में ये सब उत्सव हो रहा है। तो एक विद्यार्थी बोला गुरुजी आपका जन्मदिन है आज। महाराज जी बोले पंडित जी ये रचना सब तुमने की होगी। हम चुप हो गए, क्या कहें। वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे जन्म दिवस के। फिर हमने कहा महाराज जी चलो कोई बात नहीं, जो भी बात है आप हम लोगों को कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया। महाराज जी बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम। हम सोचते थे कि इस समय कहीं कहीं देश में अकाल पड़ रहा है, महामारी फैल रही है, आगजनी हो रही है, उपद्रव हो रहा है, उसका कारण क्या है। आज उसका उत्तर मिल गया। हमारे जैसे अपूज्य की पूजा हो रही है, उसी से ये सब उपद्रव हो रहा है। घोर कलिकाल है। कलिकाल में हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों को भी लोग साधु कहने लग जाएंगे, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को भी लोग गुरु कहने लग जाएंगे और फिर पूजा भी करने लग जाएंगे। वस्तुतः यह शरीर मलमूत्र का भांड है, इसमें पूजा के योग्य कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर महाराज जी के नेत्र भराए। आप कहेंगे इतनी लंबी कथा आपने क्यों सुनाई। इसी का नाम है कार्पण्यम। इसी का नाम क्या है, कार्पण्य, दीनता। बोलो महाराज जी हम लोगों के पास अहंकार करने का कौन सा गुण है, बोलो कितना अहंकार है। पढ़े लिखे होने का भी कितना अहंकार है, और जाने क्या क्या का अहंकार है। और उनमें तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें अहंकार न कर सकें। कोई कहता महाराज जी आपने 4 खंड भक्तमाल के लिख दिए, बोले हाँ नाम बड़े और दर्शन थोड़े। हमने कुछ नहीं लिखा, पंडित जी की कृपा से हो गया, रामायणी जी की कृपा से हो गया, ऐसे कहते हैं। अपने वो कभी श्रेय नहीं लेते। ये है भैया जी शरणागति का अंतिम अंग है दीनता। जितना हो सके अहंग शून्य बनने का उपाय है दीनता। सबको प्रणाम करो, सबको झुको।